Good morning, students. Today we are going to discuss our topic स्ट्रीमलाइन फ्लो। और स्ट्रीमलाइन फ्लो में हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था, मतलब यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारा बाकी था, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। मान लो एक पाइप जैसा है और यहाँ से क्या हो रहा है, कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे ए बी बोल देती हूँ मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर समझना, जितना फ्लूइड यहाँ से M1 अगर यहाँ से पास हो रहा है तो वही फ्लूइड को यहाँ से पास होने वाला है। मतलब अमाउंट जो भी होगा फ्लूइड का वो सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ज़्यादा चला जाएगा। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम देख रहे हैं, तो जितना फ्लूइड, जितने मास का फ्लूइड यहाँ से पास हो रहा है उतना ही यहाँ से होगा। मतलब हम लिख सकते हैं M1 इज इक्वल टू M2। इसको सेम होना है, इसको सेम होना है। सेम मास यहाँ से जितना पास हुआ उतना मास का फ्लूइड ही यहाँ से पास होना चाहिए, ठीक है। चलो अब यहाँ पे M1 इज इक्वल टू M2। अब क्या हो रहा है, ये फ्लो कर रहा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है, बराबर समझना। स्ट्रीमलाइन फोर्स है तो यहाँ फ्लो है, तो यहाँ पे जो फ्लूइड है, अब नेक्स्ट टी टाइम की हम बात करने वाले। आफ्टर टाइम टी वो फ्लूइड कहाँ चला जाएगा, हम टी टाइम की बात कर रहे हैं। आफ्टर टाइम टी वो फ्लूइड यहाँ पे, यहाँ का जो फ्लूइड है वो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ का फ्लूइड कहाँ चले जाएगा, यहाँ चले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ के जो पार्टिकल है वो यहाँ आ जाएंगे, यहाँ के जो पार्टिकल है यहाँ आ जाएगा। मतलब इतना डिस्टेंस उन्होंने ट्रैवल किया, ठीक है। मान लो यहाँ पे वेलोसिटी VA है और यहाँ पे वेलोसिटी VB है, ठीक है। तो अगर हम वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी का जो इक्वेशन है हमारे पास, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो अगर मुझे कितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी इंटू टाइम करना पड़ेगा। टी टाइम की बात हो रही है तो यहाँ पे कितना उसने डिस्टेंस कवर किया होगा, VA इंटू टी। सिमिलरली यहाँ पे VB इंटू टी। क्यों VB इंटू टी, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी VB है, यहाँ पे वेलोसिटी VA है, हम टी टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो VA और ये VA इंटू टी और ये VB इंटू टी, ठीक है। अब यहाँ के जो पार्टिकल है, यहाँ के ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया AA है, यहाँ के पार्टिकल भी यहाँ पहुँच गए हैं, तो यहाँ जो पीछे वाले पार्टिकल है वो कहाँ पे आने वाले हैं, यहाँ पे आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी जो पीछे वाले पार्टिकल थे वो यहाँ पहुँचने वाले हैं, ठीक है। अब मास हमें पता है, रो इज़ इक्वल टू M/V। रो इज़ इक्वल टू M/V, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे अगर मुझे मास लिखना है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, रो इंटू V। लेकिन ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो ये A वाला है और ये B वाला है उसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे रो A VA लिख सकती हूँ। सेम यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डिराइव कर रहे हैं। क्या होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, हम स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात कर रहे हैं, बराबर समझना। ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो नहीं है। जितना मास यहाँ से एंटर हुआ उतना मास ही यहाँ से जाना चाहिए, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया से, इसीलिए हमें लिखना है M1 इज इक्वल टू M2, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। चलो अब ये तो डेंसिटी है, इतने यहाँ पे जो पार्टिकल्स थे फ्लूइड के वो अब यहाँ पहुँचने वाला है। मान लो ये एक सिलेंडर जैसा बन जाता है, देखो एक सिलेंडर जैसा बन जाता है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिलेंडर का बेस इनटू हाइट, ठीक है। ये हाइट होनी है, हाइट मतलब डिस्टेंस हो जाएगा, और ये बेस मतलब एरिया हो जाएगा, बराबर है। तो रो ए ये सिलेंडर को आप चाहे ऐसे देख लो चाहे ऐसे देख लो, इसका मुझे अगर वॉल्यूम निकलना है तो AH, एरिया इंटू हाइट, AA। और हाइट क्या होगी, जो डिस्टेंस पार्टिकल ने जो कवर किया है, दैट इज़ VA इंटू टी, है ना। ये आप
ये ऐसे, ये सिलेंडर ऐसे उसको उठा के हमने ऐसे रख दिया है, तो ये क्या है, जो पार्टिकल ने डिस्टेंस कवर किया वही है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, VA/T। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा हो गया बेस एरिया और ये हो गई हमारी हाइट, ये हमारा वॉल्यूम। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाई है, ρB AB VB/T। ठीक है, चलो टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या रह जाएगा, ρA AA VA इज इक्वल टू ρB AB VB। So we can write rho AV is equal to constant। ये हमारा है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। यहाँ पे APVP AR VR AQVQ which is called equation of continuity and it is a statement of conservation of mass in flow of incompressible fluid। in general AV is equal to constant, वो हम बाद में देखेंगे, मतलब AV is equal to constant अभी बाकी है। ये हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, अब क्या होता है, फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, अगर मैं एक स्पेशल केस यहाँ पे मान लूँ, फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, आपको पता है अगर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है तो डेंसिटी चेंज नहीं होती, मास चेंज नहीं होता, वो हमने ऑलरेडी आगे देख लिया था, कई बार आ गया है। तो रो कांस्टेंट है, अगर ये इसकी बात करूँ, फॉर दिस इक्वेशन वी कैन राइट फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड रो इज़ कांस्टेंट। अगर रो कांस्टेंट है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, रो A इज इक्वल टू रो B। सो अगर ये इक्वेशन मैंने ले लिया, मानो ये ले लिया, तो रो A AA VA इज इक्वल टू रो A इज इक्वल टू रो B, तो B की जगह मैं रो A लिख सकती हूँ, AB VB, रो A कैंसिल, AA VA इज इक्वल टू AB VB। This is for incompressible fluid, so we can write AV is equal to constant। ऐसा मैं लिख सकती हूँ, जो यहाँ पे दिया गया है, AV is equal to constant for incompressible fluid। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और ये हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं बर्नौलीज थियरम। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बर्नौलीज थियरम। थैंक यू।